साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2024 में मेरे दोस्त जो बीएड के साथी हैं वो लंबे समय से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे किस तरीके से हम गवर्नमेंट जॉब को पाएं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी वैकेंसी हो सकती है या कौन सी ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां पे बीएड के साथी को एक बड़ा मौका मिल सकता है। पूरी वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीएड वालों के लिए इस बार इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा मौका सामने आ रहा है। हम लोग बात कर रहे थे कि बीएड के मेरे साथी किस तरह से कौन सी वैकेंसी में शिफ्ट हो जाएं या कौन सी वैकेंसी उनके लिए बन जाए और वो अपने आप को सेटल कर लें। तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है बीएड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी और एक स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस दोस्तों क्यों ना बनाया जाए, आखिर इतने लंबे समय से हम लोग परेशान हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो तमाम तरीके की परेशानी हमारे सामने आ चुकी है और उसके बाद एक खुशखबरी लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूं। सबसे पहले दोस्तों न्यूज है उत्तर प्रदेश राज्य की। ये धीरे धीरे पूरे हमारे भारत में लागू होने वाली है और उसके बाद एक बड़ी संख्या में वैकेंसी बीएड वालों के लिए बनने वाली है। देखिए न्यूज में आप लोगों को बताता हूं क्या न्यूज है। ये आज की न्यूज है और ये बहुत जल्दी पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में लागू हो जाएगी। न्यूज एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश की न्यूज अभी मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर लगेगा ताला। जो सहायता प्राप्त हैं और जो दोस्तों मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, ये सभी मदरसे एक तरीके से बंद हो रहे हैं। केवल गवर्नमेंट के अप्रूवल वाले मदरसे जो हैं वही मदरसे आगे रहेंगे। एक बार पूरी न्यूज को ध्यान से सुन लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक ठहराया। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त 560 से अधिक मदरसों पर ताला लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने कहा है यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जो संविधान के मूल ढांचे का अंग है। कोर्ट ने राज्य सरकार को योजना बनाकर इन मदरसों में पढ़ाने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार के निर्देश पे एसआईटी राज्य में अवैध मदरसों की जांच कर रही थी। मदरसों को विदेश से मिलने वाली आर्थिक मदद की जांच के लिए पिछले साल अक्टूबर में विशेष दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। इसकी जांच में अब तक 13,000 से अधिक मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिन्हें बंद करने की चर्चा चल रही है। जस्टिस विवेक चौधरी व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ में अंशुमन सिंह राठौर की रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए इस कानून को अधिकार से परे भी बताया गया है। मदरसों का प्रबंधन केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से किए जाने के औचित्य पर सवाल उठाए थे। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार का विरोध हो रहा है। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि बोर्ड धर्म शिक्षा दे रहा है, पर राज्य सरकार को ऐसी शिक्षा देने का संवैधानिक अधिकार है। धार्मिक शिक्षा और निर्देश देना वर्जित या अवैध नहीं है। ऐसे धार्मिक शिक्षा के लिए अलग से बोर्ड जरूरी है, उसमें उसी धर्म के लोग हों। परेशान मत होइए, पूरी जानकारी आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहले मैं न्यूज एक बार पढ़ लेता हूं। देखिए अध्ययन के बाद क्या निर्णय निकला है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद ने कहा है फैसले का अध्ययन करने के बाद अगले कदम पे फैसला होगा। 20 साल बाद कानून को असंवैधानिक करार दिया गया है, इसमें कहीं चूक हुई है। हमारे वकील कोर्ट के समक्ष मामले को सही तरीके से नहीं रख पाए थे। उन्होंने कहा मदरसे बंद होंगे तो कई शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। अच्छा, एक इसमें छोटा सा पॉइंट और है, मदरसा छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।
इसमें क्या है, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों व शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना है। मदरसे में इन्हें दीनी तालीम तक सीमित कर दिया गया है। यह मदरसा छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम सदस्यों को ही शामिल किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ ये है, जो मदरसे मान्यता प्राप्त थे वो मदरसे रहेंगे, जो मदरसे अवैध तरीके से चल रहे थे, मान्यता प्राप्त नहीं थे सरकार से, वो मदरसे बंद होंगे। क्लियर बात। अब जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि जो मदरसे हैं, उनमें जो टीचर्स हैं वो टीचर्स उस नियम के तहत वहां पे नहीं लगे हुए हैं जिस नियम से उन्हें लगना चाहिए। तो सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा है, अभी मैं आपको वीडियो में ही इसका जो मैं न्यूज़ पढ़ी है इसका भी फोटो आपको दिखा दूंगा, वीडियो में आपको ये शो हो जाएगा। और साथ ही साथ में आप लोगों को यह भी दिखेगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने एक स्पीच में बोला है कि जो भी मान्यता प्राप्त मदरसे बचे हैं, जो बचेंगे, जिनकी संख्या हम लोग निर्धारित करेंगे, उनमें जो सिलेक्शन होगा टीचर्स का वो बीएड का होगा, और उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। तो आपने जिस विषय से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपने बीएड किया है, तो उसके आधार पे आपका मदरसों में चयन होगा। मदरसों में शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया की बात सामने जो आई है वो इस तरीके से आई है कि पहले आप अपनी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि सीटेट और यूपीटेट, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप क्लियर होने चाहिए। आप जिस राज्य के हैं, या तो वहां का टेट क्वालिफाई हो या फिर ऑल इंडिया लेवल पे आपका सीटेट क्वालिफाई हो। इतना होने के बाद आपका कोई सरकार अपनी तरफ से एग्जाम कराएगी, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन मदरसे में एज अ टीचर हो जाएगा। तो बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों इस समय वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन ये वैकेंसी आप लोगों के लिए एक बड़ी वैकेंसी हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश में हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े किस प्रकार के आएंगे। उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। मदरसा बोर्ड से 16,512 को मान्यता है। 560 को सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा माना गया है। करीब 8500 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त हैं। अब मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूं। देखिए, कोर्ट का नियम, अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्या फैसला आएगा वो एक अलग बात है। हम माननीय हाईकोर्ट के निर्णय से बात करते हैं, क्योंकि जो ज्यादातर हाईकोर्ट के फैसले होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट मानता है। तो 8500 मदरसों को साइड में अगर हम कर दें, 16,512 मदरसे मान्यता प्राप्त आ रहे हैं, 560 मदरसे सरकारी सहायता प्राप्त हैं, तो लगभग 17,000 मदरसे हैं। अब 17,000 मदरसों में जो वैकेंसी निकल के आएगी वो भी एक बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे बीएड के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, और बीएड के साथियों के लिए काफी खुशखबरी की बात है। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज। बाकी थोड़ी सी मेरी इस समय मौसम भी चेंज हो रहा है, तबीयत भी खराब हो गई है, इसलिए थोड़ा मैं भी बोलने में असमर्थ सा महसूस कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। इस समय होली का मौसम चल रहा है, जो कि होली आई गई है, बिल्कुल होली है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई बहन जो मेरे दोस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा जाए। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा गिफ्ट डिसाइड किया है। इस वीडियो पे आप लोग अपने कमेंट्स करेंगे मुझे, अपने कमेंट्स में आप अपना नाम लिखेंगे, साथ में अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद जो मेरा साथी लकी ड्रॉ के द्वारा मैं चुनूंगा, उस साथी को मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन के लिए पूरा एक बुक का सेट उसके एड्रेस पे कुरियर करूंगा। जी हाँ, ये एक होली का छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए होगा। तो सभी साथी कमेंट्स में अपना नाम और नाम के साथ एड्रेस ये जरूर लिखें। और बुक्स का एक पूरा पैकेज होगा, जिसमें कंपटीशन लेवल की अच्छी अच्छी बुक्स जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो आप लोगों के लिए बाय पोस्ट आपके घर पे आएगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।